ऋषिकेश, मैं आपके पास आ रही हूँ भाई। यहाँ तो आपने हिमराज राम को सुना, कह रहे हैं भाई कासिम अंसारी तो उनकी पार्टी से ही जुड़े हुए नहीं हैं। क्या वाकई इतना हल्के में ले रही है क्या जेडीयू, या कुर्सी का मोह है, सब कुछ ताक पर रख दिया गया है जिसके लिए? और यहां पर मैं विपक्ष की रणनीति, उसके लिए फिलहाल ये कितना बड़ा मौका दिख रहा है ऋषिकेश? पूजा, देखिए, जनता दल यूनाइटेड ये जानती है कि उन्हें इसका खामियाजा, भारी खामियाजा भुगतना होगा। और इसीलिए जो पार्टी एक वक्त में बीजेपी मुक्त भारत की बात करती थी नीतीश कुमार 2014 के बाद, और कहते थे कि 2014 में आए हैं 24 में चले जाएंगे, वही पार्टी अब मुसलमान मुक्त जेडीयू की तरफ बढ़ रही है। मुसलमान के किसी भी बड़े नेता से जेडीयू का पूछ लीजिए, देखिए विधान पार्षद में अभी भी 4 एमएलसी हैं उनके, जनता दल यूनाइटेड के। विधानसभा में एक भी नहीं है, लेकिन एक मंत्री जमा खान निर्दलीय जीते थे और उन्हें नीतीश कुमार ने अपने कोटे से मंत्री बनाया था। चाहे आप पूर्व सांसद हों, मौजूदा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों, जितने भी जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं या मुस्लिम नुमाइंदे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, एक आदमी भी जनता दल यूनाइटेड के इस पक्ष में खड़ा नहीं है। और लग रहा है कि उनसे भारी राजनीतिक चूक हो गई है। लेकिन दूसरी जानकारी एक और है पूजा, कि जब नीतीश कुमार को इस वक्फ संशोधन बिल के बारे में बताया गया तो इनके पक्ष में करने के लिए दलीलें दी गई कि अभी 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कटिहार में जो 2019 में जनता दल यूनाइटेड चुनाव जीती थी, वही कटिहार में मुसलमानों ने वहां वोट नहीं दिया। अगर मुसलमानों के कुछ वोट दिए होते तो कटिहार का लोकसभा सीट जनता दल यूनाइटेड के कोटे में होता। ये बात बार बार कह रहे हैं, ये कहा गया, ये दलीलें दी गई और नीतीश कुमार को समझाया गया। दूसरा, जब प्रधानमंत्री भागलपुर थे तो मंच पर से जब ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे, जो संसद में पक्ष रखे जनता दल यूनाइटेड का, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद उसके पक्ष में दलीलें दी गई कि बिहार में जो उपचुनाव हुआ था 2024 के बाद, जिसमें बेलागंज जो सुरेंद्र यादव जो कभी 91 के बाद चुनाव हारे नहीं, उनका एक अपना रसूख था, वहाँ जनता दल यूनाइटेड जीती। तो उसमें दलील दी गई कि जो 29 या 30 जो बूथ थे उसमें से 26 या 27 पर आरजेडी के मुकाबले जनता दल यूनाइटेड को ज़्यादा वोट आए, जो मुस्लिम डोमिनेटिंग बूथ थे। तो ये दलीलें दी गई। उसके बावजूद आप जितने भी नेता देखिए, ये इस्तीफा भले ही 1 या 2 कहा जा रहा है कि छोटे छोटे नेता हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड में जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, जो मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाले नेता हैं, एक आदमी भी नहीं कर रहे हैं कि वो कैसे इस पार्टी में राजनीति करेंगे, जस्टिफाइड कैसे करेंगे। क्योंकि इस बिल के पहले जो उनकी कई सारे संगठनें थी, खुद जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने वहाँ के जो जेपीसी के मेंबर थे उनके पास अपने दलीलें दी थी। नीतीश कुमार को उन्होंने अपना दिया था कि क्या क्या सुधार करने की गुंजाइश है, कुछ अमेंडमेंट वो चाहते थे, लेकिन उनके मुताबिक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर जो गोलबंदी 2020 में बिखर गई थी और आरजेडी को बड़ा नुकसान हुआ था, 17.7% जो जातीय सर्वे है उसके मुताबिक मुस्लिम वोट है और तकरीबन 14% यादव वोट है, तो 32% का ये आंकड़ा होता है। और लोगों को जेडीयू के एक बड़े तबके को अब भी लगता है पूजा कि ये महाराष्ट्र की राजनीतिक लीग पर जा रही है जनता दल यूनाइटेड, कि वहाँ शिंदे लगातार मुख्यमंत्री थे, कई सारे लाभार्थी योजनाएं उन्होंने चलाई, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और आज मुख्यमंत्री किस पार्टी का आपके सामने है। तो बिहार में भी ऐसा कुछ अंदेशा है, इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी एक 2 तरह की गुटबंदी चल रही है। एक खेमा है जो बीजेपी की पैरोकारी कर रहा है और उसके पक्ष में खुलकर बोल रहा है, और लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान जो अब तक बिहार का राजनीतिक ट्रेंड नहीं रहा बीते 30 सालों से, अगर उस ट्रेंड पर ले जाया गया तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें भारतीय जनता पार्टी को होगा और विपक्ष को भी होगा। गोलबंदी अगर हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड को है। और वक्फ संशोधन बिल से के पक्ष में मतदान करना या उनकी तरफदारी करना या एनडीए में जाना, निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड को राजनीतिक तौर पर एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। खास करके जो इमेज का सवाल था, जो कहा जाता था कि कब्रिस्तान की हमने घेराबंदी, हमने मदरसे को पैसा दिया, वहाँ का जो वक्फ सिया बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि हम लोग को हमेशा राज्य सरकार से मदद मिलती रही। अब इस एपिसोड के बाद, इस घटना के बाद, इस राजनीतिक कदम के बाद उनके पास कोई डिफेंड करने का कोई पॉइंट नहीं बचा है जिससे वो अपने समर्थकों को समझा सके कि अभी नीतीश कुमार उनका बयान भी आया ना कि जवाब देते नहीं बन रहा है, जवाब देते नहीं बन रहा है वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के समर्थन के बाद। अब ऐसे में आगे राजनीति किस तरफ जाएगी? लेकिन यहाँ